हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 7th यूनिट है जिसका नाम है सूरदास का काव्य। इस वीडियो में हम सूरदास की भक्ति भावना इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। वो जब पुष्टि मार्गीय भक्ति में सम्मिलित थे सूरदास, उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में शामिल थे सूरदास भी। उन्होंने उनको पुष्टि मार्ग में शामिल कर दिया था और अष्टछाप के भी कवि थे सूरदास। तो इसलिए इनका जो मेरुदंड है, भक्ति पद्धति है इनकी, वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है इनकी। भगवान की भक्ति पर कृपा का नाम ही पोषण या पुष्टि है। अब पुष्टि का मतलब क्या होता है? तो भगवान की कृपा पर भक्ति का नाम, भगवान की भक्ति पर कृपा का नाम मतलब भगवान की जो भक्ति होती है उस पर कृपा का नाम ही यानी कि पोषण या फिर पुष्टि कहलाता है। सूरदास की भक्ति पद्धति में 2 प्रकार के पद मिलते हैं। अब इनकी भक्ति में 2 प्रकार के पद मिलते हैं। पहला तो विनय संबंधी पद होते हैं और दूसरे माधुर्य भक्ति संबंधी पद। तो हम इन दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है विनय संबंधी पद। तो इनका ये दोहा दे रखा है जो मैं पढ़ रही हूँ। जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूर पतित तरी जाए, तनक में जो प्रभु नेक डरे। यहाँ सूरदास कृष्ण से विनय या विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें जीवन सागर से मुक्त कर दे। तो ये इस प्रकार के जो पद हैं ये विनय संबंधी पदों में आते हैं। अब दूसरे है भक्ति संबंधी पद, माधुर्य भक्ति संबंधी पद। तो माधुर्य भक्ति में प्रेम से, माधुर्य का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम से संबंधित जितने पद हैं वो इसमें आते हैं, माधुर्य भक्ति संबंधी पद। इसमें वात्सल्य, प्रेम और विरह संबंधी पद मिलते हैं। विरह संबंधी मतलब जो प्रेमिका है और उसका जो पति है वो उससे बिछड़ जाता है, तो उस प्रकार के जो वो विरह होता है, तो उस प्रकार के पदों को विरह संबंधी पद कहते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आता है वात्सल्य संबंधी पद। इसमें माता पुत्र प्रेम मिलता है, मतलब इसमें माता और पुत्र जो होती है यानी कि उसका बेटा, तो उनसे संबंधित पद जो होते हैं वो वात्सल्य भक्ति के पदों में आते हैं, वात्सल्य में आते हैं। तो इसमें कृष्ण और उनकी माता का संबंध दिखाया गया है, उनका प्रेम दिखाया गया है, जो मैं पढ़ रही हूँ। दोहा दिया गया है एक। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिबत भई। यहाँ ये अजू है छोटी, मोही कहती जुगती सब मेर। खेलत हूँ रहो में बाहिर, चित रहित सब मेरी ओर। अब इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से अपनी चोटी के बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ लिखा है यहाँ पे, पढ़े। यहाँ बालक कृष्ण अपनी माँ से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, इसका अर्थ नहीं दे रखा है, इसमें लिखा नहीं है, मैं खुद भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध पी। उनकी माँ ने उनको कह रखा था कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मैं कितनी बार दूध पी चुका हूँ लेकिन मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी है, ये अभी तक ऐसी की ऐसी है। सब मुझे बाहर देखते हैं, जब मैं बाहर खेलता हूँ सब मेरी तरफ देखते हैं, मेरी चोटी को देखते हैं। अब इसमें सेकंड है प्रेम संबंधी, प्रेम और विरह संबंधी पद। प्रेम और विरह को दोनों को एक साथ लिख दिया है इसमें, प्रेम और विरह संबंधी पद। इनके प्रेम और विरह भाव की भक्ति शुद्ध, सात्विक और उदात्त है। मतलब सात्विक है इनके प्रेम की जो पद्धति है, भक्ति है इनकी, वो सात्विक है। बूझ, अब मैं ये पढ़ रही हूँ इनका दोहा। बूझत श्याम कौन सुगोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। यहाँ कृष्ण राधा के प्रति अपना प्रेम भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी इसका अर्थ नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ खुद। जब श्री कृष्ण पहली बार राधा से मिलते हैं तो वो उनको देखकर हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि तू ए सुंदरी, तू कहाँ रहती है, यहाँ आज तक तू कभी दिखी नहीं है। ब्रज खोरी मतलब ब्रज की गलियों में आज तक दिखी नहीं है। तेरे कहाँ रही, काकी है बेटी, काकी मतलब तू किसकी बेटी है और कहाँ रहती है, उनसे सब पूछते हैं, उनका पता वता पूछते हैं।
तू कहाँ रहती है, मैंने आज तक तुझे ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है, पहली बार देखा है। तो पहली बार वो राधा से जब मिलते हैं तो वो इस प्रकार ये वाला कहते हैं। अब सूरदास सगुण भक्ति के समर्थक थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का खंडन किया। उनका मानना था कि कोई भक्त उस ईश्वर या भ्रम की भक्ति कैसे कर सकता है जिसका कोई रूप, रंग, गुण, आकार व पहचान नहीं है। अब वो जो ये सूरदास जो थे वो सगुण भक्त थे, तो ये निर्गुण भक्ति का खंडन करते थे, उसका विरोध करते थे। सगुण भक्त तो निर्गुण भक्ति का खंडन करते थे। ये कहते थे कि कोई भी भक्त उस ईश्वर का जिसका कोई रूप, रंग, आकार, गुण, उसकी पहचान या फिर आकार नहीं है, तो उसको कैसे पूज सकता है, उसकी भक्ति कैसे कर सकता है। भक्ति के लिए रूप, रंग, आकार और उसकी ईश्वर का रूप, रंग, आकार या फिर उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। वो ये कहते हैं, ये मानना था उनका। यानी जिसे भक्त महसूस नहीं कर सकता उसे भक्ति से क्या लाभ। वो कहते हैं कि भक्त को महसूस होना चाहिए कि हाँ हमारा ईश्वर है। अब जिसे भक्त महसूस ही नहीं कर सकता, जिस ईश्वर को वो देख नहीं सकता, उसको सुन नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। इसके बारे में उन्होंने ये लिख रखा है, तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। सूरदास भक्ति को जीवन का एक उच्च मूल्य मानते थे। वो भक्ति को ही जीवन का मूल्य मानते थे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो इसका सूरदास की भक्ति भावना का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है सूरदास की भक्ति के प्रकार। तो कितने प्रकार की उनकी भक्ति थी उस बारे में हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है।